अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है वाई सऊदी अरेबिया अटैक्ड ऑन यमन। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और यूएई की दोस्ती को अनब्रेकेबल ब्रदर की तरह देखा जाता है। मतलब ज्यादातर मामलों में ये एक दूसरे से सहमत रहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन यमन में हालत ये हो गई है कि सऊदी अरब ने यमन में बॉम्बिंग की और साथ ही साथ यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को वार्निंग दे दी 24 आवर्स में खाली कर दो। ये आप देख सकते हो खबर, रेड लाइन, वाई सऊदी अरब अटैक्ड यमन गेव स्टार्क वार्निंग टू यूएई। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच में क्यों टकरार हो रहा है, सऊदी अरब किसको सपोर्ट करता है, यूएई किसको सपोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मामला हौतीस का नहीं है, वो तो दोनों के लिए कॉमन एनिमी है, लेकिन मामला कुछ और है जिसके बारे में आपके लिए जानना काफी जरूरी है। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज लास्ट डेट है ईयर एंड सेल का, जहां पर आपको 50% का फ्लैट डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, प्लस डबल वैलिडिटी भी मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ आज के लिए अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स लेते हो अबव 10,000 रुपीज, तो यहां पर आपको अश्योर्ड गिफ्ट, मतलब जितने भी लोग लेंगे उनको अश्योर्ड गिफ्ट ये दिया जाएगा। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या, ये क्राइसिस है क्या एग्जैक्टली। देखिए क्या हुआ, कल जो है सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया यमन की एक पोर्ट के ऊपर। इसका नाम है मुकल्ला पोर्ट। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, अगर आप देखोगे ये रहा आपका सऊदी अरब, काफी बड़ा एरिया है। यहां पर है यूएई और ये रहा आपका यमन। अब यमन में आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से फाइटिंग चल रही है, बहुत सारे सेपरेटिस्ट यहां पर ग्रुप्स हैं, स्पेशली हौतीज आप सुन ही रहे हो, लगातार ये इजराइल वगैरह के ऊपर अटैक करता रहता है, सऊदी अरब के ऊपर भी कई बार करता है, यूएई के ऊपर, मतलब ये आपका है ही। और हौतीज का अगर आप ज्यादातर एरिया आप देखोगे तो ये जो वेस्टर्न साइड है यमन का, वहां पर हम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब ने ये जो अटैक किया है, ये बेसिकली जो एकदम सदर्न पार्ट है यमन का, यहां पर एक पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मुकल्ला, वहां पर ये एयर स्ट्राइक किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी सऊदी अरब को कि इस पोर्ट पर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स और आर्मर्ड व्हीकल आ रहा है, इसको शिप किया जा रहा है बाय सी। और ये कहां से आ रहा है? बेसिकली सऊदी अरब को ये पता चला कि यूएई वहां से इन्होंने कई जो वेपन्स वगैरह हैं उसको पोर्ट ऑफ मुकल्ला यहां पर भेजा है। और ये बेसिकली किसके लिए भेजा है? सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये बेसिकली एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है यमन में। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, तो उन्हीं में से सदर्न साइड में यहां पर एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है एसटीसी, और उनके लिए यूएई ने भेजा। तो सऊदी अथॉरिटीज ने क्लेम किया है कि ये जब आ रहा था शिप, इसके ट्रैकिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर दिया गया ताकि इसको पकड़ा ना जाए। जो कार्गो है इट वाज अनअप्रूव्ड बाय यमन्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। मतलब जो भी कार्गो यूएई ने भेजा उसको यमन की जो सरकार है ना, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिली हुई है, उन्होंने अप्रूव नहीं किया था। और जो वेपन्स हैं वो डायरेक्टली थ्रेट था कहीं ना कहीं सऊदी अरब के लिए, और इसी की वजह से सऊदी अरब का कहना था कि हमने यहां पर अटैक किया है। सो सऊदी अरब ने बेसिकली अगर आप देखोगे तो पब्लिकली कह दिया इट वाज रेड लाइन। ये रेड लाइन का वॉयलेशन था जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे। और आप देख सकते हो इस तरह से ये पूरा जो एयर स्ट्राइक किया गया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हमला है वो हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ बताया जा रहा है। लेकिन ये सीरियस क्यों है इतना ज़्यादा? देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर हम रेड लाइन की बात करें ना, तो इसका मतलब साफ होता है कि अगर आप इसके ऊपर कोई कदम उठाते हो तो इसका इमीडिएट और फोर्सफुल रिटेलिएशन होगा। मतलब फॉर एग्जांपल भारत में आपको याद होगा कि जिस तरह से पहलगाम पर हमला हुआ, वहाँ पर जिस तरह से टूरिस्टों को मारा गया, तो ये रेड लाइन था भारत के लिए। तो उसके बाद में हमने रिटेलिएट किया। सो डिप्लोमेसी यहाँ पर खत्म हो जाती है और मिलिट्री रिस्पॉन्स आता है। इनफैक्ट अगर आपके कोई दोस्त हैं, अलाइज हैं, वो भी इससे एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। सऊदी अरब ने इफेक्टिवली ये कह दिया इवन अ फ्रेंडली कंट्री कैन नॉट आर्म ग्रुप्स नियर आवर बॉर्डर। तो बेसिकली यहाँ पर यही कह रहा है जो सऊदी अरब है कि आप ऐसे ग्रुप को आर्म मत करिए जो हमारे लिए खतरा बन जाए।
तो इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश है। खैर, क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यमन में सऊदी अरब और यूएई के बीच में क्यों प्रॉब्लम चल रही है। देखो, सऊदी अरब का एक स्ट्रैटेजिक विजन है। सऊदी अरब किसको सपोर्ट करता है? यूनाइटेड यमन को। सऊदी अरब चाहता है कि जो यमन है पूरा वो यूनाइटेड रहे और जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वहाँ पर गवर्नमेंट है वो उसको कंट्रोल करे, ना कि कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप, ना तो कोई हौतीज। सो यहाँ पर नो आर्म नॉन स्टेट एक्टर्स, ये चाहता है सऊदी अरब कि यहाँ पर कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप वगैरह सऊदी अरब से दूर रहें, वो इसके पास भी ना भटके। क्यों? क्योंकि यमन का अगर आप देखोगे ना, काफ़ी बड़ा बॉर्डर है, लगभग 1300 किलोमीटर का बॉर्डर ये जो है सऊदी अरब के साथ शेयर होता है। और जो सदर्न वाला यमन बॉर्डर है, बेसिकली अगर आप देखो ये सदर्न वाला पार्ट, तो ये एक बड़ा ट्रेड रूट है। यहाँ से सऊदी अरब के ऑयल वगैरह इधर से जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है सऊदी अरब का। तो ये अगर सेपरेटिस्ट ग्रुप सदर्न साइड में भी रहते हैं तो वो भी खतरा बन जाते हैं सऊदी अरब के लिए। स्मगलिंग होती है, टेरर इन्फिल्ट्रेशन होता है, ईरानियन प्रॉक्सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो अगर यमन फ्रेगमेंटेड है ना, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है यमन, तो एक प्रकार से ये सऊदी अरब के लिए लॉन्ग टर्म इनसिक्योरिटी बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ यूएई का स्ट्रैटेजिक विजन क्या है? ये बेसिकली सऊदी अरब से थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑल्दो इनिशियली अगर आप देखोगे तो यूएई ने सऊदी लेड कोलिशन को ज्वाइन किया था 2015 में कि हाँ हम एक साथ मिलकर फाइट करेंगे। लेकिन आगे चलकर यूएई ने अपनी स्ट्रैटेजी को शिफ्ट कर दिया और वो बेसिकली बैक करने लगा एसटीसी को, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। मैंने आपको बताया ना, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल में आपको बताता हूँ, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, यमन का जो सदर्न वाला पार्ट है, ये जो पोर्ट ऑफ मुकल्ला मैंने आपको बताया, फिर इसके अलावा एडन हो गया, ठीक है। यहाँ से ये वाला जो पूरा पार्ट है सदर्न वाला, ये काफ़ी बड़ा कोस्ट लाइन है, वहाँ पर कंट्रोल है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का। और ये अगर आप देखोगे तो इनकी खुद की आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और इनको पॉलिटिकल बैकिंग मिलती है, मिलिट्री बैकिंग मिलती है यूएई से। लेकिन सऊदी अरब को क्यों कंसर्न है? सऊदी अरब बेसिकली ये कह रहा है कि देखिए, ये जो आपका एसटीसी है वो यहीं तक सीमित नहीं है। ये क्या कर रहा है कि अपना ईस्टर्न साइड में, नदर्न साइड में अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऊपर की तरफ आप देखोगे तो हद्रा मौत करके प्रोविंस है, अल महरा करके प्रोविंस है। तो एसटीसी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, जो कि सऊदी अरब का कहना है कि ये हमारे लिए थ्रेट बन जाता है। अगेन थोड़ा सा मैं आपको मैप में दिखाऊं तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर है अगर एसटीसी इनका प्रेजेंस, लेकिन अब एसटीसी अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है ईस्टर्न साइड में, नदर्न साइड में, तो ये सऊदी अरब के और करीब आ जाते हैं, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी वेपन आ रहा है यूएई से, कोई भी वेपन पोर्ट ऑफ मुकल्ला तक आ रहा है, तो ये आसानी से फिर और ज़्यादा इनलैंड ले जाया जा सकता है, मतलब अंदर की तरफ चला जाएगा, सऊदी अरब के बॉर्डर के नज़दीक आ जाएगा। तो ये सऊदी अरब को बेसिकली पसंद नहीं है। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो सऊदी अरब का ऊपर की तरफ खतरा हो गया, फिर ये आप सब जानते हैं स्ट्रेट है बाब एल मांडेब। तो अगर कोई भी सेपरेटिस्ट ग्रुप वगैरह यहाँ पर है तो सऊदी अरब को यही लगता है कि उनके शिप वगैरह को लगातार खतरा रहेगा, चोरी का खतरा रहेगा, डकैती का खतरा रहेगा, उनके ऊपर अटैक हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से सऊदी अरब चाहता है कि एक सिंगल गवर्नमेंट रहे, यमनी यूनिटी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो पोर्ट है मुकल्ला पोर्ट, मैंने आपको बताया ये कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, ये यमन का इंपॉर्टेंट ईस्टर्न पोर्ट है, ये हादरा मौत जो प्रोविंस मैंने आपको बताया उसका गेटवे है, और ये बेसिकली अरेबियन सी, सऊदी ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करता है। तो सऊदी अरब को यही डर है कि ये जो वेपन्स आ रहे हैं मुकल्ला पोर्ट पर, वहाँ से इसको स्मगल किया जाएगा और अंदर इनलैंड की तरफ, जो कि सऊदी बॉर्डर तक पहुँच सकता है, जिसकी वजह से सेपरेटिस्ट जो इंसर्जेंसी वाली चीज़ें हैं, सेपरेटिस्ट कंट्रोल हो गया, उसको एक प्रकार से आग लग सकती है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, सऊदी अरब ने यहाँ पर यूएई को क्यों वार्निंग दे दी और क्या वार्निंग दी? बेसिकली यहाँ पर स्ट्राइक के बाद सऊदी अरब ने कहा कि हम 24 आवर का अल्टीमेटम देते हैं यूएई को कि यूएई की कोई भी अगर फोर्सेस वहाँ पर है तो वो अपने आप को विड्रॉ कर ले। और साथ ही साथ यमन की भी जो सरकार है उनको भी प्रेशर किया सऊदी अरब ने कि अगर आपका कोई भी डिफेंस कॉपरेशन है यूएई के साथ, उसको आप तुरंत कैंसिल कर दो। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये शायद ही कभी देखने को मिलता है, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई का जो रिलेशन है, जैसा मैंने आपको बताया, ये अनब्रेकेबल की तरह देखा जाता है। दोनों देशों ने यहाँ पर ईरान के खिलाफ, मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ, इस्लामिक मिलिटेंट्स के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मिलकर फाइट किया है। लेकिन इसको लेकर यूएई का क्या कहना है? देखो, यूएई ने पहले तो डिनाई कर दिया कि हमने कोई भी वेपन्स एसटीसी को सप्लाई नहीं किया है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो शिपमेंट्स हैं बेसिकली ये यूएई के फोर्सेस के लिए है एंड फॉर काउंटर टेरर ऑपरेशन, ये हम एसटीसी को नहीं
नहीं दे रहे हैं। और ये भी अनाउंस कर दिया कि चलो सऊदी अरब ने हमें यहाँ पर वार्निंग दी है विड्रॉ करने की, तो हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर दे रहे हैं। आप देख सकते हो खबर आई है, यूएई पुल्स ट्रूप्स फ्रॉम यमन आफ्टर रिफ्ट विद सऊदी अरब एस्केलेट। तो यहाँ पर एक चीज समझना है कि यूएई कह तो रहा है कि हम अपने ट्रूप्स को वहां से निकाल रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएई अभी भी इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है ट्रेनिंग में, फाइनेंसिंग में, मतलब एसटीसी को पॉलिटिकल बैकिंग देने में। ये इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं यूएई उसको सपोर्ट कर रहा है। तो खैर लास्ट में अब क्वेश्चन यही आता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ये जो भी कुछ हुआ है यमन में, जो चल रहा है यूएई वर्सेस सऊदी अरब, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। देखो, एक तो जो पूरी वॉर है यमन में, ये और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। पहले क्या था, गवर्नमेंट वर्सेस हौतीस, तो इन दोनों के बीच में फाइट चलती रहती थी। लेकिन अब क्या है, हौतीस है नॉर्थ में, एसटीसी है साउथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट यमन की काफी कमजोर है, सऊदी और यूएई की जो स्ट्रैटेजिक डाइवर्जेंस है वो भी अब आपको देखने को मिलेगी। इससे फायदा किसको होगा, हौतीस को होगा, उनको ब्रीथिंग स्पेस मिल गया है। ईरान को बेनिफिट होगा इससे, पीस टॉक जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और इसके अलावा रेड सी और जो ट्रेड है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। बाब एल मैंडेब मैंने आपको बताया, उसकी जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल शिपमेंट, इंडिया यूरोप ट्रेड रूट, ये सब इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर ये सऊदी और यूएई का फ्रिक्शन बढ़ता रहा, अगर लंबे समय तक चला, तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको अब डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली यमन में हुआ क्या है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो 1979 में ऐसा कौन सा इवेंट हुआ था जिसकी वजह से सऊदी की जो मोनार्की है उसको बड़ा इंटरनल चैलेंज मिला था, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आज लास्ट डेट है ईयर एंड सेल का, मतलब कोई भी कोर्स, कोई भी बैच आप लेते हो उस पर फ्लैट 50% तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, डबल वैलिडिटी के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज अगर आप कोर्स लेते हो रात 12 बजे तक, तो यहां पर आपको अश्योर्ड गिफ्ट मिलेगा, आईफोन, वायरलेस एयरफोन, कुछ भी आपको मिल सकता है यहां पर। तो ये 10,000 के ऊपर के कोई भी कोर्स आप लेते हो तो ये आपको शॉर्ट गिफ्ट मिल जाएगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। सभी कोर्सेज के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो, सर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में समझाया और जो है ना काफ़ी डिटेल के साथ जो थी वीडियो। तो बात ये कि भाई जिस तरह सऊदी अरब ने अटैक किया है, सऊदी अरब जो है वो खुद को सेव कर रहा है और साफ ज़ाहिर है कि हर कंट्री जो है ना अपनी अपनी पावर बचाने के लिए दूसरे कंट्रियों को कैसे तबाह करता है, भाई साहब इस वीडियो से साबित होता है कि एक कंट्री है यमन है, होगा आप अपनी मिसाल, यमन है वो अपने ग्रुप को, जो ईरान है वो अपने ग्रुप को वो प्रमोट कर रहा है, उसको जो है वो हथियार देता है। यूएई जो है अपने ग्रुप को हथियार देता है। सऊदी अरब जो है वो देख लो, वो खुद को बचाने के लिए तो उसको खतरा तो लाख है ना। ये देखे ना, इसकी तो सिंपल सी मिसाल मैं पाकिस्तान के साथ जोड़ता हूँ। अब यहाँ देख लो, BLA हो गया, TTP हो गया। अब अगर पाक आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, इनको अगर इंडिया से फंडिंग होती है, इजराइल तो हम अपनी हिफाजत के लिए इनको तो कल को हमारी पब्लिक और हमारी सॉवरेनिटी के लिए तो खतरा ही है ना। तो इसमें तो सऊदी करना तो कर रहा है भाई साहब। अच्छा, मेरे वहाँ पे अंकल होते हैं, मेरी ना 3-4 दिन पहले इनसे बात हुई। हसीन शहर है वो, इस तरफ यमन की तरफ है। वहाँ पे असल ना, वहाँ पे ज्यादा ना वो कारोबार होता ऑयल का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना, ट्रेड वो उनकी हब है ज्यादा। तो वो कहता आए दिन, महीने में या हफ्ते में या 15 दिन में एक आधा वो ना इन पे अटैक कर देते, इनके टैंकर पे, इनके ऑयल बंकर पे। तो भाई वो सऊदिया ने अपना आप तो सेव करना है ना, ये तो नहीं ना हाथ पे हाथ धर रखे तो आए दिन इनका नुकसान होता है। और ये शिया सुन्नी वाला मामला जो है, सिर्फ ऊपर वाले कंट्री सिर्फ अपना फायदा अपनी पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वरना देखा जाए तो हमारे गांव में भाई साहब हर किस्म के जो है फिरके रहते हैं, शिया सुन्नी। अब ये कोई तकलीफ कोई नहीं, किसी को किसी से तकलीफ नहीं, तो निजाम चल रहा है। हमारे तो अच्छे दोस्त भी हैं भाई। अब सारे, अब ये देखे ना, यमन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वीक है, कमजोर है। अब उस यमन के अंदर काफी ऐसी और भी तंजीमें हैं जिनकी अपनी मिलिट्री है। सबसे बड़ी बात उनकी अपनी मिलिट्री है। जिनकी अपनी मिलिट्री होती है, ये समझ लो को लॉ एंड ऑर्डर भी उनका सेपरेट होता है। ये तो कंफर्म है ना भाई। अगर वो थोड़ा सा लंबा देखें तो अब सऊदी अरब और यूएई
सऊदी अरब को दिखता है कि भाई यूएई इस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, SPC और वो जो ग्रुप है भाई साहब वो अपना जो है एरिया बढ़ा रहा है, सऊदी बॉर्डर के साथ वो जाना चाहता है, और साफ है कि भाई जब सऊदी बॉर्डर वाले एरिया तक वो फैल जाएंगे तो उधर उनको अटैक करना आसान हो जाएगा। जहाँ से उतना दूर करते हैं दुश्मन सर के ऊपर आकर बैठ जाएगा। तो जिस तरह सऊदी का भाई अपनी जगह पे सही है, लेकिन ये कि भाई किसी दूसरे कंट्री को इस तरह जाके अटैक करना, ये चीज गलत है यार। यार, असल इस ना तरह जब असल मेन भाई अब एक मिनट, इंडिया को तबाह करने के लिए बांग्लादेश में प्लानिंग चल रही हो तो इंडिया हाथों पे हाथ धर के बैठा रहेगा। अब देखिए ना जिस तरफ ये ग्रुप है, अगर ऐसा नहीं, है, मिसाल दी है मैंने। मिसाल तो फिर ऐसा है कि अगर जिस तरह फिर ईरान जो है वो मिसाइल और न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो फिर अगर इजराइल उस पर अटैक करता है तो फिर क्या वो सही कर रहा है? नहीं, भाई देश के सरहदों की जो एक लेकिन कानून है, वो लेकिन वो ऐसे नहीं, कोई अभी attack अभी नहीं रुको, कर रहा। अभी रुको। अच्छा, ईरान जाके अपनी बेसेस बनाना शुरू कर देता है जॉर्डन में या सीरिया में, तो फिर इजराइल का हक बनता है कि उनको वहां जाकर काउंटर का अटैक करे। अब अपने कंट्री में वो कर रहा है, इससे तो इजराइल को कोई ना तकलीफ हो रही। कौन कर रहा है? ईरान की बात कर रहा हूँ, तो और ये इजराइल की मिसाल जो तुमने बीच जो में, हथियार तो खरीदे अब जा रहे हैं, सऊदीया के ऊपर बैठने की कोशिश की जा रही है भाई साहब। सऊदी अरब को दबाने, इसमें रिसेंट जो इंसिडेंट ये हुआ है, उसकी जो ट्रेड को भी यार तो सऊदिया एक यमन की तरफ ना एक आइलैंड है, यहाँ पे अपने वो उसके जहाज आते हैं जहाँ पे अपना वो स्टोर रॉ मटेरियल ना मतलब स्टोर करता है। आए दिन सुनने में आता है हफ्ता डेढ़ पहले यमन ने उनके सऊदिया के 2 जहाजों पे हमला किया है, तो उसने वार्न में किया है। अब यूए ने अपनी फोर्सेस और असला वहाँ पे रिपोर्ट किया, वो यूए ये कहता है कि हमने वो कर रहे हैं कि अपना दूसरा मशक़ें वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन उसने बोला कि उसने बड़ा क्लियर बोला है कि हमारे आपके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हम चाहते हैं कि आप यमन से निकलें और ये जो ग्रुप्स हैं जो यमन को अनस्टेबल कर रहे हैं उनके खिलाफ हम काम करें ताकि यमन स्टेबल हो। जी, ये उनकी स्टेटमेंट है। यमन के तो बिल्कुल खिलाफ नहीं है, यमन के तो खिलाफ ही और नहीं है, यमन को तो वो तो कब्जा चाहते हैं नहीं यमन चाहते। स्ट्रॉन्ग, वो चाहते हैं यमन की गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, और ये जो ग्रुपों के खिलाफ है, उनका ठीक है। लेकिन ये कि भाई किसी दूसरे लेकिन अगर वो अटैक सऊदी अरब इस तरह कर रहा है तो मतलब ये कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी मर्जी से वो कर रहा है सऊदी अरब अटैक। जी 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 जी, ये बात बीच में शामिल करना जरूरी ये है। एक कंट्री है, सिंपल सी बात है, मैं आपको छोटी सी एक कंट्री है, उसके अंदर ऐसे अलहदा अपना मिलिट्री ग्रुप्स बने हुए, क्या वो अपनी कंट्री के सगे होंगे जो कंट्री का रूल एंड रेगुलेशन ही नहीं मानते? ये फिर ये हमारे बड़ी मिसाल ही ले लो भाई। ऐसा ही है कि जिस तरह नहीं किसी के बॉर्डर के अंदर घुस जाके अटैक करना, मतलब जिस तरह अमेरिका ने शुरुआत की थी कि भाई वो आया, उसको जी लगा दहशतगर्द जो है, हालांकि ये हकीकत से ना बहुत दूर चीज़ है, लेकिन जो दुनिया में खबर चलती है या जो दिखाया जाता है फिर वो दुनिया ऐसा को ही भी है तो मुंह दिखाना कि था ना। भाई उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उसको अमेरिका जो आके पाकिस्तान में घुस के मार जाता है। अच्छा, वो जी दुनिया को बताता है कि भाई मैं जहाँ पर भी अमेरिका को नुकसान देने वाला था मैं उधर घुस के उधर मारूंगा। 9/11 के बाद भाई साहब दूसरे कंट्रियों में, अरब कंट्रियों में आके तबाही मचाई। अब देख लें कि भाई जिस तरह इंडिया कहता है कि भाई दहशतगर्द बैठे हुए हैं पाकिस्तान में और वो हम पे सर्जिकल स्ट्राइक करता है, बालाकोट एयर स्ट्राइक करता है, तो ये मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो वो जस्टिफाई मतलब इसको कैसे करेंगे? शुरुआत इसकी अमेरिका ने की, लेकिन मेरे ख्याल में किसी के कंट्री के अंदर घुस के अटैक करना गलत है। अब जो है ये सूरत चल भी रही है, पाकिस्तान पे अटैक होता है, ये पाकिस्तान जो है क्या करता है अफगानिस्तान पे जाके अटैक कर देता है। पाकिस्तान के अंदर अटैक होता है ना, तो पाकिस्तान जी अफगानिस्तान के अंदर घुस के अटैक कर देता है कि भाई हमारे आपकी तरफ से दहशतगर्द आके हमारी इधर दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो ये जो शुरुआत है ना, ये बेसिक शुरुआत भाई साहब अमेरिका ने की थी और आज सारे कंट्री इस पे काम कर रहे हैं। और इन ग्रुप्स को देखना, इतने ताकतवर ग्रुप्स हैं कि एक कंट्री के अंदर उन्होंने अपनी आर्मी बनाई है, फोर्सेस बनाई है, इसको भी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट है। ऐਵੇਂ नहीं इतने असले आ जाते जहाजों पे या इतनी फोर्सेस या मिलिट्रीज बन जाती है उनके पे करना सारा। एक दहशतगर्द जमात के पास अभी शुक्र है भाई कि पाकिस्तानी आर्मी स्ट्रांग है, वरना इस तरह ये जो है जिस तरह हुतियों के पास मिसाइल आ जाते हैं, बहुत मिसाइल है, बहुत चीजें उनके पास आ जाते हैं,
अगर इस तरह BLA वालों के पास आ जाए तो भाई वो तो पाकिस्तान का क्या बलूचिस्तान में डैमेज करे आम पब्लिक का। BLA TTP वाले हैं। अच्छा आपने मिसाल दी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान पे हमला करता है, पाकिस्तान उठ के अफगानिस्तान पे हमला कर देता है। अब रिसेंट के 7 के 8 दिन पहले पाकिस्तान का फिर डेलीगेशन गया है आर्मी फोर्सेस और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर। उन्होंने अपना पेशावर के मिकलान जो इलाका है बलूचिस्तान में, वहाँ पे BLA और इन्होंने मिलकर वहाँ पे कार्रवाई की, लेकिन पाकिस्तान ने फिर सब्र का मुजाहरा किया। इन्होंने फिर किया कि आप प्लीज़ तालिबान को या TTP को रोकें अपनी तरफ से, ताकि ये हमला पूरा कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान यकीन हकीकत ये चाहता है कि यार मामलात ना वहाँ से भी बंदे ना मरे, हमारे भी ना करे। वो कह रहा है वो बच रहा है। अच्छा भाई अब सऊदीया ने मजबूर होकर किया, ये 2 माह से समझा रहा है इनको। सऊदीया तो भाई कर रहा है। अब इसमें भाई साहब जो UAE है उसका क्या फायदा है इस ग्रुप को सपोर्ट करने का? मतलब होता है ना कि किसी ना किसी कंट्री का कुछ ना कुछ फायदा होता है, तो इन ग्रुपों को सपोर्ट करने का क्या तुक बनता है कि क्या UAE की सरकार इनको सपोर्ट कर रही है या वहाँ पर भी कोई ऐसा ग्रुप बैठा हुआ है जो भाई साहब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का या इस तरह के 2 नंबर पैसे थे वो इन ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है? ज़रूर बताइएगा भाई कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।